हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हम जो थे मेनली डिस्कस कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपने वो सब देखा होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो मेन था हमारा रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम उसी की एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और ए मेहंदी प्लांट। हमको क्या करना है, कटिंग लेनी है रोज़ या मेहंदी प्लांट की, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, और उससे सॉइल में लगाकर उसे पानी देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिनों के बाद। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम द कटिंग। प्लांट की कटिंग से प्लांट का उगना आसान नहीं होता है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, टॉक टू गार्डनर इफ़ पॉसिबल, है ना। और यदि नहीं उग पाया है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप माली वगैरह से या जो लोग जानते हैं कि किस तरह से कटिंग से ग्रो किया जाता है आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑन द केयर टू बी गिवन टू द कटिंग टू मेक दैम ग्रो इन टू द प्लांट, और वो ध्यान दीजिए जिस तरह से कटिंग से प्लांट ग्रो कर सकता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे प्लांट्स को, अपने ही जैसे एनिमल्स को, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, और ये जो कहलाता है ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में ये जो होता है ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म होता है ना। हमने अभी यही देखा। अब हम आ रहे हैं डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो सभी मूव कर सकते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वे इन विच एनिमल मूव। चैप्टर 8 में हमने अलग अलग तरह के मूवमेंट के बारे में देखा था कि किस तरह से मूवमेंट होता है। किसी में क्रॉलिंग होती है, किसी में वॉकिंग होती है ना। कोई होप करता है, जंपिंग होती है, अलग अलग तरह का मूवमेंट देखा था एनिमल्स में। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए होता है ना, और इसमें बॉडी का मूवमेंट भी होता है। व्हाट अबाउट प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में, आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही जगह रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं क्या प्लांट्स? नहीं, वो जहाँ हैं वो वहीं रहते हैं। डू दे ऑल्सो मूव। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनादर। आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं वो मिट्टी से अपनी जड़ें जमाए रखते हैं, मिट्टी पे अटैच होते हैं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करते हैं, है ना। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर, मिनरल एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। अब देखिए यहाँ पर प्लांट खुद तो मूव नहीं करता, बट जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं प्लांट में, जैसे वाटर है, मिनरल से जो फूड बनता है, वो प्लांट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। देखिए और किसी तरह का मूवमेंट देखा है आपने? तो आपने देखा होगा प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो ग्रो कर रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े ना, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना। कुछ स्टिमुलाई के लिए भी प्लांट मूव करता है, जैसे हमने देखा था टच मी नॉट प्लांट को, हमने जैसे ही टच किया था उसकी लीव्स जो हो गई थी वो बंद हो जाती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूव नहीं करता है, बट दूसरे तरह के मूवमेंट को प्लांट शो जरूर करता है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफकोर्स अ बस, कार, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। अब देखिए हमने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी मूव करते हुए देखा है, गाड़ी चलती है ना। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो पेपर उड़ के जाता है, अपने पतंग को आसमान में उड़ाया होगा, बादल चलते हैं ना, तो ये सब भी मूवमेंट होता है। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग। क्या इनके मूवमेंट में और लिविंग थिंग के मूवमेंट में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। ये जो होते हैं ये अपने खुद से मूव नहीं कर पाते हैं ना, खुद से स्टॉप हो कर पाते हैं, है ना।
इनको या तो कोई मूव करवा रहा होता है या हवा जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में, बट हमारा ऐसा है क्या? नहीं है ना। हमारी जब मर्जी होगी हम तब चलते हैं, जब मर्जी होगी तब रुक जाते हैं। देयर इज ए सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड। अब देखिए हमने डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, बट उनमें फिर भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हमने ये सारी लिस्ट देखी, उनमें रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो स्टिमुलेशन होता है ना। तो ये सब रिप्रोडक्शन, तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे। यट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बीइंग डाई। और एक नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग बीइंग जिनका बर्थ हुआ है वो डाई होंगे ही होंगे, जिनका जन्म हुआ है वो मरेंगे ही मरेंगे। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब देखिए एक तरह का ऑर्गेनिज्म मर गया, दूसरे तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म ले लेता है उसी का, और इस तरह से जो स्पीशीज़ है वो ऑर्गेनिज्म की चलती ही रहती है ना। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। अगर देखिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म जो होगा अर्थ पर होगा ही नहीं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।